अभ्यास 3D का ये 7वां क्वेश्चन है। इसमें हमें सत्य असत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। पहला है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल, सतत का मतलब कंटिन्यूअस यानी लगातार, धनात्मक है। 5 ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इसके लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो जिन संख्याओं का गुणा हो रहा है, सभी संख्या ऋणात्मक हैं, सभी संख्या ऋणात्मक हैं, उनका गुणा कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। सभी संख्या ऋणात्मक हैं, उनका गुणा कर रहे हैं। अगर उनकी गिनती सम है तो उत्तर आएगा धनात्मक। अगर उनकी गिनती विषम है तो उत्तर आएगा ऋणात्मक। कैसे आएगा इसे समझेंगे। देखो, -1 गुणा -1 2 बार करें तो कितना होगा, प्लस का 1। 3 बार करें -1 -1 -1 तो ये प्लस हो गया, प्लस का माइनस में फिर से माइनस। तो ये सम संख्या है, ये विषम है। सम संख्या होती हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। विषम संख्या होती हैं 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से। तो 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। हमें केवल चिन्ह पूछा गया है। तो 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है या ऋणात्मक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। लेकिन यहाँ पे ये धनात्मक दे रखा है, इसलिए ये असत्य है। क्योंकि 5 विषम संख्या है तो 5 संख्याओं का गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक, और ये धनात्मक बता रहा है, इसलिए ये असत्य है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। 2 सम संख्या है तो ये क्या होगा, धनात्मक ही होगा, और वही दिया है, इसलिए ये सत्य है। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। 2 पूर्णांक हैं और एक माइनस का है उनमें, जैसे -2 और 3, तो क्या होगा, -6, यानी ऋणात्मक ही आंसर आना है, और ऋणात्मक ही ये भाई साहब कह रहे हैं, इसलिए ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपकी बुक का, -17 का विपरीत +17 है। किसी भी संख्या का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें -1 का गुणा करते हैं। तो -17 में -1 का गुणा करें, -17 गुणा -1 तो कितना हो जाएगा, +17, और यही दिया हुआ है, इसलिए ये सत्य है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। शून्य से थोड़ी ना, -1 से करते हैं, अभी तो हमने जाना है। तो ये कथन क्या है, असत्य। उसका विपरीत ज्ञात करने के लिए किससे गुणा किया जाता है, -1 से। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। 1 का तो भाई किसी में भी गुणा कर लो, उतना का उतना ही आएगा। -5 गुणा 1 करें तो भी -5। तो ये क्या है, इसका कथन सत्य है। उम्मीद करता हूँ ये अभ्यास आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा।